Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that evaluate integration of x plus 2 under root of x square plus x plus 1 d of x। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। की कंसेप्ट में इसमें फॉर्मूला लगाया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है जी, इसका इंटीग्रेशन होता है दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये एक्स वाई टू भी आगे आएगा, है ना। एक्स वाई टू इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू एंड ln mod of x plus under root of x square plus of a square प्लस सम कॉन्स्टेंसी ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, जो भी है उसको सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। लेट किया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 अंडर रूट में दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। ओके जी। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको लिखते हैं एक टर्म में, है ना। तो हमने क्या किया, लेट एक्स प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ बी। अब कंपेयर करें पहले एक्स की कॉफिशिएंट का। तो एक्स की कॉफिशिएंट क्या है, इधर 1 है और इधर 2a है। तो a हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 1/2। अब कॉफिशिएंट विदाउट एक्स वाला लेंगे तो इस साइड हमारे पास 2 है और इधर आ गया a प्लस ऑफ b। हम लोगों को b की वैल्यू चाहिए तो b इज इक्वल टू लिखेंगे 2 माइनस ऑफ a हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया तो 1/2, तो ये 4 हो गया। 4 माइनस 1 दैट इज 3/2। अब इसको लिखने का टेक्निक हम लोगों को पता चल गया कि कैसे लिखना है। तो मैंने लिखा देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू, अब जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा जी, इसको लिखेंगे क्या, ए हमारे पास क्या है 1/2 इंटू आ जाएगा 2x प्लस ऑफ 1 और b कितना है 3/2। एक बार इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे भी कि क्या वो आ रहा है जो वहां पे था। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, कैलकुलेट किया और फिर देखा। और इधर लगा दो पहले कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 ऑफ डी ऑफ। कैलकुलेट करो तो यहाँ पे देखो एक्स आ जाएगा और ये बच जाएगा 1/2, 3/2, तो एकदम आ रहा है वही 2 आ रहा है जी। अब इसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट जब करेंगे तो ये आ गया 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2x के साथ ये आ गया तो इसको लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। सबसे पहला काम यहाँ पे पुट करना, तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 2x प्लस ऑफ 1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2z और dz। तो ये वाला तो पता चल गया कि भाई क्या होगा। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू आगे 1/2 है इंटीग्रेशन ये वाला और dx भी लिख करके हमारे पास 2z हो गया। तो मैंने पहले लिखा 2z, dz को रहने देते हैं और इसका वाला क्या आ जाएगा, z आ जाएगा क्योंकि इसको z स्क्वायर दिया है। तो ये आ गया z और dz और पीछे वाला तो जैसे के तैसे रहेगा दैट इज 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। क्लियर, यहां तक तो क्लियर है जी। आफ्टर दैट हम देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है आगे। डॉट अब देखो
दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास कितना, दिस इज इक्वल्स टू ये 1/2, 2 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, ये आ गया जेड स्क्वायर ऑफ डीजेड, जेड स्क्वायर ऑफ डीजेड प्लस, अब पीछे वाले को हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पीछे वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो बना लो परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू होगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2 इंटू 1/2 ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4, और ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 1 है और डी ऑफ एक्स है, इसमें से देखो वह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा इतना जेड स्क्वायर, तो मैंने अभी लिख दिया जेड स्क्वायर ऑफ डी जेड प्लस ऑफ ये हो गया 3/2 इंटीग्रेशन, यहां से लेके ये वाला पोर्शन क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उसको लिख लेते हैं, कितना का परफेक्ट स्क्वायर है जी, x प्लस 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 1 दैट इज 3, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वाला की कंसेप्ट यूज कर दूंगा, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को देखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा z3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, यहाँ पे कितना है 3/2 बाहर है, इसको लिखा हमने, इसका फॉर्मूला यूज किया, तो x की जगह पे क्या है जी, x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो है ना, और अंडर रूट में है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हमारे पास है 3/4 और डिवाइडेड बाई 2, तो 3y कितना हो गया 8 हो गया। अब आ जाएगा नीचे ln मॉड ऑफ x क्या है हमारे पास, x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में कितना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3/4 प्लस सम कांस्टेंसी क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट अब हम लोग इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्या किया, सबसे पहले जेड की जगह पे पुट करेंगे, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे लिया था, तो ये आ गया कितना 1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस, अब ये 3/4 हो जाएगा ना, और ये 2 भी आ जाएगा, तो यहां से आ गया 3/8 और ये हो गया 2x प्लस, है ना, ये हो गया 2x प्लस ऑफ 1, 2x प्लस ऑफ 1 हो जाएगा ये वैल्यू ये, ठीक है, और ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में टोटल वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1। ना ये 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3/2 जब यहां से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/8 और 3/8, तो ये हो गया 9/16 और उसके बाद ln, अब इसको एलसीएम ले लो या रहने दो, x प्लस 1/2 प्लस हो जाएगा अंडर रूट में ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये अगर एलसीएम लेंगे टोटल का तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, है ना, ये पूरा, या इसको रहने भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस सम कॉन्स्टेंसी, ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।